हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर रवे। तो आज हम एसएससी जीडी हिंदी सिलेबस की नेक्स्ट क्लास मुहावरे और लोकोक्तियाँ करेंगे। इसके क्वेश्चन एसएससी जीडी पेपर में 1 से 2 आते हैं। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जिसने भी हमारी पहले वाली क्लास नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। 3 पार्ट ऑलरेडी हमने एसएससी के हिंदी सिलेबस के हमने अपलोड कर दिए हैं। और गाइस, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे भी और वीडियो बना सकूं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम मुहावरे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर लोकोक्तियों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला है, आँखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या होता है? सफाई देना, धोखा देना, परेशान करना या मजाक करना। तो आँखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। तो इसका आंसर है धोखा देना। ठीक है। नेक्स्ट, दांत खट्टे करने का मुहावरे का अर्थ क्या है? डर जाना, बुरी तरह हार जाना, मीठा खाना या गुस्सा करना। तो दांत खट्टे होने का मतलब है बुरी तरह से हार जाना। कान भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना, भड़काना, समझाना, मदद करना। तो कान भरने के मुहावरे का अर्थ है किसी को भड़काना, किसी बात के लिए। नेक्स्ट, सिर पर कफन बांधना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मर जाना, जान की परवाह ना करना, डर जाना, बीमार होना। तो सिर पे कफन बांधना, इसका अर्थ होता है जान की परवाह ना करना। ये डायलॉग आपने मूवी में भी सुना होगा। नानी याद दिल आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? याद करना, बहुत मुश्किल में पड़ना, खुश होना या रोना। नानी याद आना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है बहुत मुश्किल में पड़ना। नेक्स्ट, पानी फिर जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? नहाना, मेहनत बेकार होना, जीत जाना, डर जाना। तो पानी फिर जाना, किसी काम पे अगर पानी फिर जाता है तो उस इंसान की मेहनत बेकार हो जाती है। नेक्स्ट, हाथ पर हाथ धरे रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? पूजा करना, कुछ ना करना, काम करना, मदद करना। तो हाथ पे हाथ धरे रहने का मतलब होता है कुछ ना करना। जो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता है वो कुछ नहीं करता है। रंगे हाथ पकड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? रंग लगाना, चोरी करते पकड़ा जाना, सजाना, भाग जाना। रंगे हाथ पकड़ना, तो ये पुलिस करती है, चोर को रंगे हाथ पकड़ती है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत खुश होना, बहुत शोर मचाना, डर जाना, चुप रहना। आसमान सर पर उठाने का मतलब होता है बहुत शोर मचाना। कलेजा मुंह को आना, इसका अर्थ क्या होता है? बीमार होना, डर जाना, भूख लगना या रोना। तो कलेजा मुंह को आना होता है बहुत डर जाना। किसी बात को लेकर हम डर जाते हैं तो उसे बोलते हैं कलेजा मुंह को आ गया। मुंह की खाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? खाना खाना, हार जाना, जीत जाना या बीमार हो जाना। तो मुंह की खाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है हार जाना। अगर हम किसी रेस में हार जाते हैं तो उसे कहते हैं मुंह की खाना। टांग अड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? गिर जाना, बेवजह दखल देना, मदद करना या चलना। तो टांग अड़ाना, तो बेवजह दखल देना। किसी काम में अगर हम किसी के टांग अड़ाते हैं तो उसमें हम बेवजह दखल देते हैं उसके चीज़ में। नाक में दम करना, इस मुहावरे का अर्थ है खुश रहना, खुश करना, बहुत परेशान करना या डरना। तो नाक में दम करने का मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना किसी को। हाथ धो बैठना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ साफ करना, खो देना, जीत जाना, ये समझ जाना। तो हाथ धो बैठने का मतलब है खो देना किसी चीज़ को।
नेक्स्ट है दिल छोटा करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? खुश होना, हिम्मत हारना, गुस्सा करना, लड़ना। तो दिल छोटा करना, इस मुहावरे का अर्थ है हिम्मत हारना। राई का पहाड़ बनाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सच बोलना, छोटी बातों को बड़ा करना, पहाड़ बनाना, डर जाना। तो राई का पहाड़ बनाते हैं, उसे बोलते हैं किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके बोलना, तो वो होता है राई का पहाड़ बनाना। नेक्स्ट, आँखों से गिरना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सो जाना, सम्मान खोना, रोना या देखना। तो आँखों से गिरना, किसी की आँखों से अगर हम गिर जाते हैं तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, सम्मान खो देते हैं उसके साथ। नेक्स्ट, पीठ पीछे छुरा घोंपना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मदद करना, धोखा देना, बचाना, सीखना। तो पीठ पीछे छुरा घोंपना होता है किसी को धोखा देना। अगर हम किसी की पीठ पीछे छुरा घोंपते तो उसे हम धोखा देते हैं। नेक्स्ट, खून खोलना, बीमार होना, बहुत गुस्सा आना, डर जाना, रोना। अगर किसी का खून खोलता है किसी को देख के, तो मतलब वो उससे देखकर बहुत गुस्सा हो रहा है वो। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। चार चांद लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बिगड़ाना, शोभा बढ़ाना, कम करना या मिटाना। तो चार चांद लगाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। किसी चीज़ में हमने चार चांद लगा दिए तो उससे शोभा बढ़ा दी हमने। दिमाग का दही करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? समझदार होना, बहुत उलझ जाना, सोचना या खुश होना। दिमाग का अगर दही होता है इस मुहावरे का, बहुत उलझ जाना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझ जाते तो उसका दिमाग का दही हो जाता है। हाथ मलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खुश होना, पछताना, जीतना या हंसना। तो हाथ मलना होता है पछताना। किसी चीज़ के लिए हम पछताते हैं तो उसे बोलते हैं हाथ मलना। दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुस्सा, आश्चर्य, डर या शर्म। तो दांतों तले अगर हमने उंगली चबाई तो इस मुहावरे का होता है आश्चर्यचकित हो जाना। जान पर बनाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मज़ा आना, बहुत बड़ा संकट आना या सोचना। अगर किसी की जान पर बन आती है तो इसका मतलब होता है बहुत बड़ा संकट आना ज़िंदगी में। खून का घूंट पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पानी पीना, अपमान सहना, जीतना, हंसना। तो खून के घूंट पीना तो अपमान सहना, इस मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट, हमने अभी 25 क्वेश्चन मुहावरे के कर लिए हैं। अब कुछ है जो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट है, तो उन मुहावरों को मैं अभी डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ, जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाथ पाँव फूलना, इसका अर्थ क्या होता है? घबरा जाना, ज़मीन खिसकना, चौंक जाना, मुंह की खाना, हार जाना, उंगली पर नाचना, अपने बस में करना, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, टांग अड़ाना, बेवजह दखल देना किसी काम में, खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना किसी चीज़ के लिए, सिर खपाना, दिमाग लगाना बोलते उसे, पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना, मुंह मोड़ लेना। इस मुहावरे का अर्थ होता है संबंध तोड़ देना किसी से। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, दिमाग का दही करना, किसी को भ्रमित करना किसी चीज़ से, या दिल छोटा करना, हिम्मत हार जाना। नेक्स्ट है जले पर नमक छिड़कना, इस मुहावरे का अर्थ होता है दुख बढ़ाना, रंग में भंग डालना, मजाक खराब करना, जान पर बनाना, बहुत संकट, कान खड़े होना, सतर्क होना होता है। और आँखों में चुभना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बुरा लगना, नाक रगड़ना, किसी के आगे गिड़गिड़ाना, पेट में बात न रहना, राज न रख पाना, दिल का पत्थर रखना, मजबूरी में कठोर बनना, आसमान छूना, बहुत बढ़ जाना,
सिर से पाँव तक, इस मुहावरे का अर्थ होता है पूरी तरह। आँखों से गिरना, सम्मान खोना। राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा करना। खून का घूंट पीना, अपमान सहना। तो ये सब एक्स्ट्रा थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम लोकोक्तियों के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है लोकोक्ति के चैप्टर का, ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत मिलना, बहुत कम मिलना, या भूख लगना, या स्वाद आना। तो ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ होता है बहुत कम मिलना किसी को किसी चीज़ का हिस्सा। नेक्स्ट है घर का बैदी लंका ढाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बाहर का दुश्मन अपना आदमी नुकसान करे, घर मजबूत या दोस्ती। तो घर का बैदी लंका ढाए, तो इसका अर्थ होता है अपना जो घर का आदमी होता है वही अपना नुकसान करवाता है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? जगह खराब, अपनी कमी दूसरों पर डालना, नाच अच्छा या आलस। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा होता है अपनी कमी को दूसरे के ऊपर हम डाल देते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ क्या होता है? मेहनत करो, कर्म का फल, समय की बात या बराबरी। जैसी करनी वैसी भरने का अर्थ होता है कर्म का फल, तो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। नेक्स्ट, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, इसका अर्थ क्या होता है? डरपोक, अनुभव से सावधान, बीमार या भूखा। तो दूध का जला छाछ फूंक के पीता है तो अनुभव से सावधान हो जाता है। कोई इंसान है, किसी इंसान को अगर कोई इंसान कोई चीज़ कर रहा है उसे पहले डांट दिया जाता है तो वो दोबारा करने से ना वो कतराता है, तो उसका मतलब होता है दूध का जला छाछ फूंक फूंक पर पीता है, वो सावधानी से उस चीज़ को अनुभव करता है। एक पंथ दो काज, इसका अर्थ क्या होता है? दो नुकसान, एक काम में दो फायदे, झगड़ा या हार। तो एक पंथ दो काम का अर्थ होता है एक काम में दो फायदे होते हैं हमारे। दोहा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका अर्थ क्या होता है? बड़ा फायदा, मेहनत ज़्यादा, परिणाम कम, जीत या डर। तो खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका अर्थ होता है मेहनत ज़्यादा करना, परिणाम कम निकलता है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होता है? समझदार, कम ज्ञान, ज़्यादा दिखावा, शांत व्यक्ति, ईमानदार। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है कम ज्ञान और ज़्यादा दिखावा, 20 का आंसर है। नेक्स्ट, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो इसका अर्थ क्या होता है? चालाक, मूर्ख, कद्र नहीं जानता, भूखा या बीमार। तो इसका अर्थ होता है मूर्ख, कदर नहीं जानता किसी चीज़ की, तो उसे बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नेक्स्ट, नाम बड़े दर्शन छोटे, तो इसका अर्थ क्या होता है? नाम छोटा, नाम बड़ा और काम छोटा, बहुत अच्छा या ईमानदार। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसका अर्थ होता है नाम तो बड़ा होता है उसका काम बहुत छोटा होता है, इसे बोलते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे। चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसका क्या अर्थ होता है? निर्दोष, दोषी खुद डरता है, बहादुर या ईमानदार। तो चोर की दाढ़ी में हम तिनका कब बोलते हैं? जब दोषी खुद डर जाता है और पता चल जाता है कि यही चोर है। देर आए दुरुस्त आए, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो देर हमेशा खराब, देर से सही पर ठीक, जल्दी बेहतर, समय बर्बाद। तो देर आए दुरुस्त आए, जैसे हम ये स्टूडेंट के लिए यूज़ करेंगे कि जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ता नहीं है मगर जब वो पढ़ता है तो वो सफलता पाकर रहता है। तो देर आए दुरुस्त आए, तो देर से मगर ठीक है। जहाँ चाह वहाँ रहा, तो इसका अर्थ क्या होता है? किस्मत, इच्छा हो तो रास्ता, डर, मेहनत, बेकार। तो जहाँ चाह वहाँ रहा, तो इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत चीज़ें, मांग ज़्यादा, वस्तु कम, खुशी या दोस्ती। तो एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ होता है मांग ज़्यादा, वस्तु कम। नेक्स्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसका अर्थ क्या होता है? स्वादिष्ट, अपनी चीज़ की कदर नहीं, सस्ती या खराब।
तो घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ होता है जो अपने पास जो चीज़ होती है हम उसकी कदर नहीं करते, उसे बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट, अभी आपके हो गए। अब ये एक्स्ट्रा है जो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट है, तो ये लोकायुक्तियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ वहाँ राह, इच्छा हो तो रास्ता, जैसा देश वैसा भेष, परिस्थितियों के अनुसार बदल जाना, बोया पेड़ बबूल का, इसका अर्थ क्या होता है? कर्म का फल। बोया पेड़ बबूल का तो नीम कहाँ से पाए? एक अनार सो बीमार, इसका अर्थ होता है मांग ज़्यादा वस्तु कम। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी चीज़ की कदर नहीं करना, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, इसका अर्थ होता है औकात में रहना। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी छोड़ पूरी को भागे, उसका मतलब होता है लालच, एक इंसान लालची होता है। खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ क्या होता है? हार कर गुस्सा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका अर्थ होता है दोनों की गलती। नेक्स्ट है खाली बर्तन बजते हैं, तो इसका अर्थ होता है मूर्ख ज़्यादा बोलते हैं। बिल्ली के गले में घंटी, तो इसका अर्थ होता है जोखिम भरा काम। मन के हारे हार, तो इसका अर्थ होता है आत्मविश्वास। जैसी लाठी वैसी भैंस, तो इसका अर्थ होता है जैसा व्यवहार वैसा ही जवाब। आग में घी डालना, झगड़ा और बढ़ाना। अंधों का काना राजा, तो मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान श्रेष्ठ। डूबते को तिनके का सहारा, इसका अर्थ होता है आखिरी उम्मीद। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका मतलब होता है दिखावा। ना नो मन तेल होगा, ना नो मन तेल, तो इसका मतलब होता है असंभव काम को करना। दूर के ढोल सुहावने, तो इसका अर्थ होता है दूर की चीज़ अच्छी लगती है सबको, तो उसको बोलते हैं दूर के ढोल सुहावने ही दिखते हैं। समय बड़ा बलवान है, इसका अर्थ होता है समय में बहुत ताकत है, सबका समय बदल ही जाता है। भैंस के आगे बीन बजाना, इसका अर्थ होता है मूर्ख को समझाना। आगे हैं एक म्यान में दो तलवार, तो इसका अर्थ होता है दो ताकत एक साथ नहीं रहती। चोरी और सीना जोरी, इसका अर्थ होता है अपनी ही गलती पर घमंड करना, मानना नहीं उस चीज़ को, तो सीना जोरी। जितनी गुड़ उतनी मिठास, तो इसका अर्थ होता है जैसा दाम वैसा काम। घर फूंक कर तमाशा देखना, खुद का ही नुकसान करना। मरे हुए को क्या मारे, तो उसमें होता है बेकार प्रयास करना। सांप निकल गया लकीर पीटना, सांप निकल गया मैं लकीर पीटना। देर से पछताना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो दोषी उल्टा आरोप लगाता है। हाथी चला बाजार में कुत्ते भौंके हजार, तो इसका अर्थ होता है महान को फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी कुछ भी बोलता रहे। तो आज ये हमारा जो हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर था मुहावरे और लोकायुक्ति, तो आज हम ये इतना फिनिश कर लिया है और ये आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप इन्हें ज़रूर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आगे भी आपके लिए और वीडियो लाऊं, और वीडियो को लाइक भी करो और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना गाइस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।